अगर आपकी ज़िंदगी में किसी ने आपको चीट कर दिया, कोई आपको छोड़ के चला गया, आपकी एंगेजमेंट टूट गई, आपका लव चला गया, दूर हो गया, तो आपको स्ट्रेस आ जाता है। करियर स्ट्रेस हो गया, आपको जॉब हो गया, आपको फैमिली स्ट्रेस हो गया कि हम पे किसी ने कुछ करवा दिया। हरिओम सभी को, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ हैं। देखिए, हम हर टॉपिक पे बात करते हैं, मेनली ज़िंदगी के हर टॉपिक पे बात होती है, पर जो आज मैं टॉपिक आपके लिए लाई हूँ उस पे लोग बहुत कम बात करते हैं। वो टॉपिक है स्ट्रेस, एंजाइटी एंड डिप्रेशन। इस पे लोग फेस तो करते हैं बट बात बहुत कम करते हैं। लोग बात करना ही नहीं चाहते हैं, इसीलिए वो सिचुएशन और वर्स्ट हो जाती है। तो आज मैं आपको एक स्पिरिचुअल हीलिंग भी इसके लिए लाई हूँ कि आप कैसे स्ट्रेस को हील कर सकते हैं, और बेसिकली स्ट्रेस होता क्या है मैं आपको कोशिश करूँगी पूरा अपने वे में समझाने की। तो देखिए, अगर हम पहले की बात करें तो पहले जो स्ट्रेस होते थे वो वैलिड स्ट्रेस थे। वैलिड मतलब कि बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों पे स्ट्रेस आते थे लोगों को। क्यों आते थे? उनका हेल्दी लाइफस्टाइल होता था, अच्छा खाते थे, अच्छी लाइफस्टाइल जीते थे, तो वो स्ट्रेस में सिर्फ मेन मुद्दों को लेके स्ट्रेस में रहते थे। बट आज की सिचुएशन अलग है। अगर हम मॉडर्न एरा की बात करते हैं तो मेनली 20 to 30 ईयर्स का जो एज ग्रुप है वो बहुत स्ट्रेस में है। करियर स्ट्रेस हो गया, आपको जॉब हो गया, आपको फैमिली स्ट्रेस हो गया, आगे आपका रिलेशनशिप स्ट्रेस कैसा रहेगा, फैमिली कैसी रहेगी, मैरिज कैसी रहेगी, वो स्ट्रेस हो गया, ठीक है। बट जितना मैं काउंसलिंग करती हूँ, मैं देखती हूँ, लोगों से मिलती हूँ, तो इस एज के जो ग्रुप के बच्चे हैं वो जल्दी डाइवर्ट हो जाते हैं किस तरफ, जो चीज़ें उनको स्ट्रेस दे रही है। कौन सी? सबसे पहला मेन पॉइंट आता है रिलेशनशिप इशू। अगर आपकी ज़िंदगी में किसी ने आपको चीट कर दिया, कोई आपको छोड़ के चला गया, आपकी एंगेजमेंट टूट गई, आपका लव चला गया, दूर हो गया, तो आपको स्ट्रेस आ जाता है, एंजाइटी होती है। उसको आप उसी वक्त कंट्रोल नहीं करते, उस बारे में बात नहीं करते, तो वो इवेंचुअली आपका डिप्रेशन बन जाता है। तो इस डिप्रेशन को मेडिकल टर्म में बहुत सी चीज़ों में बोला गया कि किस कारण आते, कॉज क्या है। सोशल कॉज बताया है, फैमिली कॉज, फिजियोलॉजिकल, इमोशनल, बहुत से कॉजेज बताए हैं, और डाइटरी कॉज भी बताए हैं। अगर आप स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल करते हैं, तो आपको स्ट्रेस हो जाता है। तो मेडिकल टर्म में मैं यहाँ बात नहीं करूँगी, मैं वो बात करूँगी जो सबको समझ आए। और अगर हम हॉरोस्कोप देखते हैं, अब एस्ट्रोलॉजर हूँ तो डेफिनेट एस्ट्रोलॉजी से भी कनेक्ट करके बताऊँगी। देखिए, जितने भी लोग स्ट्रेस में हैं, अगर आप उनकी हॉरोस्कोप देखेंगे तो ये गारंटेड है कि उनका जो मून है वो डिप्रेस्ड है। कैसे? या तो उनको मून की महादशा है जिसमें कुछ मून डिप्रेस है शनि राहु के अंडर में, या राहु शनि महादशा है जो मून को लेकर बैठा है, जो ऐसे एस्पेक्ट दे रहा है कि मून डिप्रेस हो गया है। केमद्रुम योग है कुंडली में, आपकी चंद्र की महादशा चल रही है। अमावस्या योग है, आपको सूर्य चंद्र की महादशा चल रही है। अष्टम की महादशा चल रही है। तो इस तरीके से अगर हम कुंडली में देखते हैं तो ये योग मिलते हैं, और ऐसे ही लोग डिप्रेशन में जाते हैं क्योंकि उनके थॉट प्रोसेस जो होते हैं वो स्ट्रांग नहीं होते। तो अब ट्रीटमेंट पे अगर हम आते हैं तो हमको कैसे करना है? तो सबसे पहले करना क्या है, हमको रूट कॉज देखना है। जब तक हम जड़ को नहीं पकड़ेंगे तब तक हम ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। ट्रीटमेंट कर भी लेंगे तो वो लॉन्ग टर्म में नहीं होगा। तो हमें रूट कॉज देखना है। तो देखिए, रूट कॉज मेनली एक लाइफस्टाइल, तो मैं मानती हूँ कि स्ट्रेस का एक बहुत अहम हिस्सा है कि अगर आपकी लाइफस्टाइल ख़राब है तो आप उसको सही करें और स्ट्रेस से रिकवर हो। बट हर कोई जो स्ट्रेस में ही चला गया, डिप्रेशन में ही चला गया है, उसको अगर मैं लाइफस्टाइल का बोलूँगी तो उसको कहाँ समझ आएगा। तो सबसे पहले आप वो रूट कॉज देखें जो आपको ये स्ट्रेस दे रहा है। सिंपली अगर हम रिलेशनशिप का स्ट्रेस आज बात कर रहे हैं, तो रिलेशनशिप में जैसे आपका ब्रेकअप हो गया, या आपका कोई बैड एक्सपीरियंस है। सपोज आपको किसी ने चीटिंग कर दी, तो आपको ये पता है कि चीटिंग कर दी, मुझे पता है कि इसने मेरे साथ चीटिंग की, तो मैं डिप्रेशन में गया, या मेरी जो लाइफ है वो ऐसी हो गई। कई ऐसे क्वेश्चन उभर के आते हैं कि अब डिप्रेशन सही कैसे होगा? क्या योग सही करता है? क्या लाइफस्टाइल सही करती है? क्या हम ये चेंज कर लें तो सही हो जाएगा? और जब कुछ ही नहीं समझ आता तो घूम फिर के बात आ जाती है कि हम पे किसी ने कुछ करवा दिया। तो किसी ने कुछ नहीं करवाया है। जब आप अपनी कुंडली की नॉलेज रखते हैं और आप अपने रूट कॉज को पकड़ते हैं तो आप खुद अपने स्ट्रेस को ट्रीट कर सकते हैं। कैसे ट्रीट करेंगे, मैं आपको सिंपलेस्ट वे में बताती हूँ कि आपको कैसे ट्रीट करना है। सपोज आप स्ट्रेस में है रिलेशनशिप को लेके, तो क्या उसका ट्रीटमेंट रहेगा? तो देखिए, जो आपका बैड एक्सपीरियंस है, आपको क्या करना है,
आपको ये ट्रीटमेंट खुद बनाना है और खुद इसकी प्रैक्टिस करनी है। कैसे करनी है मैं आपको बताती हूँ। आपने रूट कॉज देखा कि मेरा रिलेशनशिप ब्रेक हुआ या मुझे चीटिंग किया, वो मेरा रूट कॉज है, वहीं से मुझे डिप्रेशन हुआ। अब आपको एक बार याद करना है कि आपकी लाइफ उससे पहले कैसी थी और वो कब से खराब हुई है। सब कुछ आपने याद कर लिया। अब आपको वहीं से वही चीज़ों को रिलीज करना है जहाँ से आपकी लाइफ खराब हुई है। तो क्या करना है, आपको एक पेपर हमेशा अपने टेबल के पास जहाँ आप सोते हैं वहाँ पे अपने पास एक डायरी रखनी है। A4 साइज का पेपर लेना है प्लेन, और रेड कलर का आपको पेन लेना है। अब आपको सुबह जैसे ही उठे किसी का मुंह नहीं देखना। अर्ली मॉर्निंग आपको क्या करना, उठते ही उस पेपर को ले लीजिए और उसमें लिखना चालू करिए। क्या लिखेंगे मैं बताती हूँ। आई एम रिलीजिंग ऑल बैड मेमोरीज फ्रॉम माई सबकॉन्शियस माइंड। ये आपको लिखना है सुबह अर्ली मॉर्निंग उठते ही। पहला काम आपको ये करना है, 3 बार लिखना है। आपने लिख लिया, अब आप अपना काम करें, कोई दिक्कत नहीं है। एक अलार्म लगा लें 12 बजे की। आपको 12 बजे वापस से जब ये अलार्म बजेगी आपको ये चीज़ लिखनी है। वापस कितनी बार? 6 बार। आपको 6 बार अब ये लिखना है। सुबह आपने लिखा 3 बार, अब आप लिखेंगे 6 बार। अब आपने रात को बेड टाइम की अलार्म लगानी है। जब सोने जा रहे हैं, सबसे बात करके फ्री होके आप सोने जा रहे हैं, तब की आपको अलार्म लगानी है और आपको ये लिखना है। याद रहे जब आप ये कर लेते हैं रात में, उसके बाद को अपने आप को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना है। अब आपको करना क्या है, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ आता है कि करना कैसे है। लिखना तो मैंने आपको बता दिया, बट अब करना कैसे है। तो कैसे करना है, जब आप लिख रहे हैं ये, तब आपको इनहेल करना है, सांसों को लेना है, सांस भरना है। सांस भरते टाइम आपका पेट जो है बाहर की तरफ आपको फील हो कि बाहर की तरफ आ रहा है। आपने सांस भर लिया, अब आपने सांस रोकना है। उस सांस रोकते हुए में ही आपको वो एक लाइन लिख देनी है। कौन सी? आई एम रिलीजिंग बैड मेमोरीज फ्रॉम माई सबकॉन्शियस माइंड। आपने लिख दिया। अब धीरे से आपको एक्सहेल कर देना है। अब जैसे आपको 3 बार लिखना है, तो पहले में आपने लिख दिया, सांस रोका, लिख दिया, सांस छोड़ दिया। फिर दूसरे में सांस रोका, सांस बंद किया और सांस छोड़ दिया। तो ऐसे 3 हो गए। 6 में भी ऐसे ही करना है। ये चीज़ आपको डेली प्रैक्टिस करनी है, कम से कम 1 महीना, 31 दिन, 2 महीना आप करें। इससे क्या होगा ना, आपका सबकॉन्शियस माइंड की जो बैड मेमोरीज है, जो आपको नहीं पता है, जिस कारण आप सीरियसली डिप्रेशन में गए हैं, वो कम हो जाएगी। अब क्या होता है ना, हमारा माइंड जो है ऑलरेडी प्रोग्रामिंग है, ऑलरेडी बहुत फ्रीक्वेंसी वेव से चलता है। सबकॉन्शियस माइंड हाईली फ्रिक्वेंटेड है, ठीक है। हम क्या करते हैं, उल्टी सीधी एनर्जीज भी ले लेते हैं। तो उल्टी सीधी एनर्जीज भी ले लेते हैं, सोचते हैं, गलत सोचते हैं, गलत चीज़ें सोचते हैं, तो गलत एक्ट करते हैं। तो वो माइंड क्या डिस्टर्ब हो जाता है, उसका एक अलग प्रोग्रामिंग सिस्टम है। अगर आपको सबकॉन्शियस माइंड क्लीन करना है, डिप्रेशन एंजाइटी से जाना है, तो ये मैं आपको एक बहुत ही अच्छी टेक्निक बता रही हूँ। ये तो आप कर ही रहे हो, ये तो आप करेंगे। अब साथ के साथ आपको कुछ एक पॉइंट याद रखने हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो क्या है, आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स बता रही हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस टेक्निक के साथ करने में। अगर आप ये टेक्निक करते हैं तो वो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स तो आपको करने ही हैं। अगर आप नहीं करेंगे तो मान के चलें 50% काम आप कम करेंगे, 50% आपका ये जो टेक्निक है वो सक्सेसफुल नहीं होगी। क्या करना है, सबसे पहला पॉइंट, आपको अपनी कुंडली की जानकारी होनी चाहिए। कुंडली की जानकारी होनी चाहिए कि हम डिप्रेशन में हैं, तो डेफिनेटली आपको कुंडली में वो मिलेगा ही मिलेगा। हम डिप्रेशन में हैं, किस ग्रह के कारण है, हमको क्या रेमेडी साथ के साथ करनी है। ये पहला पॉइंट है, लिख लीजिए। चाहे ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है उन लोगों के लिए जो डिप्रेशन और एंजाइटी में है, और आपको इस तरीके से कोई भी टेक्निक नहीं बताएगा, चाहे आप किसी भी साइकियाट्रिस्ट के पास घूम लें, कहीं भी घूम लें। तो पहला आपको कुंडली की जानकारी रखनी है। दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपको अपना ऑरा क्लीनिंग करनी है, डेली ऑरा क्लीनिंग करनी है। अब ऑरा क्लीनिंग कैसे करें, तो देखिए ऑरा क्लीनिंग आप कैसे करोगे, आपको अपने हैंड पे सारे टैप करना है। कैसे, राइट हैंड है तो लेफ्ट हैंड से टैप करना है सारे एनर्जी को बाहर की तरफ, और इसमें कर रहे हैं तो दूसरे हैंड से आपको पूरा घुमा के टैप करना है इस तरीके से। ये जो पॉइंट होते हैं इनको डेली का आपको उस वक्त जब ऑरा क्लीनिंग कर रहे हैं, छोटी उंगली से लेके यहाँ से 1 मिनट तक आपको इनको प्रेस करके रखना है। मैं आपको कम मिनट दिखा रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए इस तरीके से आपको प्रेस करके रखना है।
ठीक है। फिर कुछ पॉइंट्स आपको दबाने हैं, कानों के पॉइंट्स दबाने हैं, ये वाले अपर टिप दबाना है, लोअर टिप दबाना है, टिप ऑफ द नोज दबाना है, दबा लिया। अब आपको ये थोड़ा सा ऐसे दबाना है, ठीक है। उसके बाद आपको सीधा खड़े होके 2-3 लंबी गहरी सांस लेके अपने पाम्स को बाहर की तरफ ऐसे 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 करना है ताकि वो लाइट वेट फील करे, ठीक है। ये हो गया आपका रोज का ऑरा क्लीनिंग प्रोसेस। इसके बाद आपको एक ग्लास में काला नमक थोड़ा सा डाल के जस्ट ऑरा क्लीनिंग के बाद पी जाना है। ये हो गया सेकेंड स्टेप आपकी डाइट में क्या खाता हूँ। क्यों डाइट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गुण जो होते हैं हमारे उनसे भी डिसाइड होता है कि आप कितना डिप्रेशन में हैं, आप कितना थॉट प्रोसेस अपना पॉजिटिव रखते हैं। कौन से गुण, सत्व गुण, रजस गुण, तमस गुण, आपको बैलेंस करके खाना है। ऐसा नहीं है कि आप नॉनवेज ही नॉनवेज खाए जा रहे हैं, अल्कोहल ही अल्कोहल लिए जा रहे हैं। आपको अपना डाइट पैटर्न बनाना है जो अच्छा है, हेल्दी डाइट पैटर्न है, सब कुछ उसमें इंक्लूड है, वो आपको बनाना है। फोर्थ स्टेप आपको करना है कि अपना ऑनलाइन टाइम कम करना है, रील वॉचिंग का, व्हाट्सएप का। अब आप कहेंगे हमारा तो काम ही कंप्यूटर पे, तो मेरा भी काम अगर कंप्यूटर पे, तो मैं क्या करती हूँ, मैं व्हाट्सएप टाइम कम कर देती हूँ अपना, और अपना सर्फिंग टाइम कम कर देती हूँ। जो इंपॉर्टेंट होता है वही करती हूँ, बाकी फ़ोन दूर रख देती हूँ। तो ये चीज़ आप कर सकते हो, क्योंकि अननेसेसरी आप सुबह उठते ही अगर रील्स देखेंगे तो सबकॉन्शियस माइंड आपका ढंग से प्रोग्राम नहीं करेगा, क्योंकि हमारी एनर्जीज जो होती है, हमारे खुद की एनर्जीज, माइंड की एनर्जीज इतनी प्योर होती है कि आप उनसे कोई भी काम करवा सकते हो, और इतनी सॉफ्ट होती है, इतनी लाइट वेट और इतनी ज़्यादा सेंसिटिव होती है कि वो गलत चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट कर। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कर दें और उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें सच में इसकी ज़रूरत है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके लिए मैं और भी अच्छा कंटेंट लाऊं। हरिओम।